Welcome everyone to the IT Voice Tech News channel. Today we have the privilege of having Mr. Rajesh Kumar Agarwal, सर एडवाइजर हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जयपुर रीजनल ऑफिस। सर आपको 3 डेकेड का एक्सपीरियंस है अक्रॉस द टेलीकॉम सेक्टर। सर आपकी जो जर्नी है इतनी वास्ट और एक्सपीरियंस है, आपका इसने आपका कैसा जो करंट रोल है आपका एडवाइजर एट ट्राई ऑफिस वो कैसे शेप किया और क्या रहा आपकी जर्नी? Basically, I have got experience of telecom operations, policy making, contract management, and different levels in DOT, BSNL, Jaipur Metro. So after that experience, now I have joined as advisor in TRAI. So till now, I was at other side of the table because I was a operator in BSNL. Now since I have joined in TRAI, I am able to understand the basic grievances of the customers and basic problems of the operators. So I will be able to contribute more in this role as advisor in TRI. सर आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि TRAI ट्राई आसान शब्दों में ट्राई करता क्या है, ट्राई का रोल क्या है? ट्राई का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि टेलीकॉम सेक्टर की स्मूथ ग्रोथ हो और दूसरा जो टेलीकॉम के जो कंज्यूमर्स हैं उनके सारे इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट रहे, उनको क्वालिटी सर्विस मिले, अफोर्डेबल रेट्स में मिले और अच्छी सर्विस मिले। ये ट्राई का मेन रोल है। कंज्यूमर के लिए ही काम करता है ट्राई। जी सर रेगुलेटरी मैंडेट क्या है ट्राई का? ट्राई का बेसिकली जो 3 तरह के रेगुलेटरी मैंडेट है। एक तो क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो टेलीकॉम सर्विस की क्वालिटी अच्छी मिले कस्टमर को, ये उसका रेगुलेशन बनाना, उसकी डायरेक्शन निकालना, ये ट्राई का काम है। दूसरा जो सर्विस प्रोवाइडर्स का आपस में इंटरकनेक्शन है उसको रेगुलेट करने का ट्राई का काम है। और दूसरा टैरिफ, अफोर्डेबल टैरिफ मिलना चाहिए। गॉट इट सर। कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आती है सर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर? ट्राई का बेसिकली मेन रोल कंज्यूमर प्रोटेक्शन का है। जो अनसोलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन जो अभी इन दिनों काफ़ी हॉट टॉपिक रहा है, जिस पर टीआरआई ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है और काफ़ी कंट्रोल किया है, वो उस पर टीआरआई काफ़ी काम कर रहा है। टीआरआई की जिम्मेदारी है कि आपको अनसोलिसिटेड कॉल नहीं आए। दूसरा, टेलीकॉम सेक्टर में जो भी कोई पॉलिसी डिसीजन होता है, टेलीकॉम सेक्टर या ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर, उसमें ट्राई का रिकमेंडेटरी रोल रहता है। जो दोनों लाइसेंसर है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उनको समय समय पर कि टेलीकॉम सेक्टर और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर की ग्रोथ होती रहे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता रहे और कितने कंपटीटर्स रहने हैं, कितने सर्विस प्रोवाइडर्स मार्केट में रहने हैं, इन सब पॉलिसी डिसीजंस पे ट्राई अपनी रिकमेंडेशन समय समय पर लाइसेंसर्स को देता रहता है। जैसा कि सर ने बताया ट्राई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बोथ टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के अंदर। सर जो ट्राई का ये रीजनल ऑफिस है जयपुर के अंदर, इसका ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को? ट्राई का जयपुर ऑफिस बेसिकली राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात, इन तीनों को कवर करता है। हरियाणा में एनसीआर को छोड़ के, क्योंकि एनसीआर दिल्ली का पार्ट है, और गुजरात में इंक्लूडिंग दादरा नगर हवेली। तो यूनियन टेरिटरी भी गुजरात की जी रीजनल ऑफिस है। जी। सर कुछ एक्टिविटीज बता सकते हैं जो ट्राई का रीजनल ऑफिस टेक केयर करता है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो रीजनल ऑफिस के ज्यूरिसडिक्शन में ही आती हैं अपने? बेसिकली जो ट्राई के बिहाफ पे जितने भी फील्ड लेवल के काम हैं, जैसे कि ड्राइव टेस्ट कराना, आईडीटी कराना या ऑडिट कराना, ऑपरेटर्स की ऑडिट कराना, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, जो भी फील्ड लेवल के ट्राई के काम है वो रीजनल ऑफिस कोऑर्डिनेट करता है। सर आपने आईडीटी माने इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट होता है, तो आप जी। बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट और कैसे कैसे टाइप के टेस्ट होते हैं? बेसिकली क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपभोक्ता जो है मोबाइल कस्टमर्स हैं, मोबाइल सर्विस के कस्टमर्स हैं, तो उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस को मॉनिटर करने के लिए ऑपरेटर खुद भी ड्राइव टेस्ट करते हैं। बेसिकली जो एक टेस्टिंग हेडसेट होता है उसके अंदर सिम डाल के लाइव कॉल करके उसकी क्वालिटी ऑनलाइन मॉनिटर की जाती है, तो उसको ड्राइव टेस्ट कहते हैं। तो ऑपरेटर खुद भी करता है, लेकिन ट्राई भी 2 तरह के ड्राइव टेस्ट करवाता है उनकी क्वालिटी को चेक रखने के लिए। एक तो ट्राई ऑपरेटर असिस्टेड ड्राइव टेस्ट कराता है, जिसमें ऑपरेटर को साथ में लेके ड्राइव टेस्ट करते हैं। 4 ऑपरेटर्स को एक रूट पे उनकी गाड़ी चलती है, जिसमें कि टेस्टिंग इक्विपमेंट विद हेडसेट लगा रहता है, और उसका टेस्टिंग नंबर पे कॉल करके उसके सारी क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक किया जाता है। फिर उसको एनालाइज करके ये निकाला जाता है कि किस एरिया में कॉल कट रही है, किस एरिया में कॉल सेटअप में टाइम लग रहा है, किस एरिया में कवरेज ही नहीं है, और उसके भी डिफरेंट सिनेरियो किए जाते हैं। सर क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में बताया, तो जैसे आपने कहा कि हम ड्रॉप टेस्ट करते हैं, डेटा स्पीड, सर्विस रिसेप्शन, ये सब चीजें इंश्योर करते हैं जो कंज्यूमर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सर और क्या रेगुलेटरी और कंज्यूमर एक्टिविटीज अंडरटेक करता है जयपुर ऑफिस रीजनल बेसिस पे? बेसिकली हम कस्टमर को अवेयर भी करते हैं, उसके अलावा ऑडिट करते हैं चारों जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर या जो मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स है केबल के, उनकी हम परफॉर्मेंस ऑडिट भी करते हैं। उसके अलावा हम कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम करते हैं,
जिसमें हम जगह जगह जाके कस्टमर्स को एड्रेस करते हैं, उनको प्रेजेंटेशन देते हैं, उनको बताते हैं कि आपके क्या क्या राइट्स है, क्या क्या आप कैसे कैसे तरह के आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, कैसे आप अनसोलिसिटेड कॉल को रोक सकते हैं, और क्या क्या ट्राई आपके लिए क्या क्या और कर रहा है, जैसे अनसोलिसिटेड कॉल्स को रोकने के लिए जो जो मेजर्स ट्राई ने अपनाए हुए वो सब उनको बताते हैं। सर आपने बहुत सही बात कही। एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट ही टेलीकॉम यूज होता है, तो टेली मार्केटिंग के कॉल्स आ जाते हैं। जी और इस रिगार्डिंग ट्राई ने क्या इनिशिएटिव लिए, मतलब कि जो जैसे क्योंकि इतने स्पैम कॉल बढ़ गए हैं, तो ट्राई ने अभी हमने देखा है कि कम भी हो गए हैं, तो ट्राई ने क्या करा है उसके लिए? ट्राई ने बेसिकली 2018 में इसके लिए रेगुलेशन निकाला था, और अनसोलिसिटेड कमर्शियल कॉल के लिए, और उसके सारे ऑपरेटर्स को मैंडेट देते हैं कि आपको किस तरह से इसको रोकना है। उसमें उन्होंने रिसेंटली फीडबैक, कस्टमर्स फीडबैक और मार्केट फीडबैक के आधार पर उसमें रिसेंटली और उसको स्ट्रेंथन किया है उस रेगुलेशन को, और उस रेगुलेशन में पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है, जिस जो डीएनडीएफ जो पहले से चली आ रही थी उसको और स्ट्रेंथन किया है, और पॉलिसी इंटरवेंशन भी उसमें किया है। तो अब आपने देखा होगा कि उसमें कई सारे, जैसे कि कुछ जिम्मेदारियां ऑपरेटर्स की दी है, ट्राई ने खुद ने एक डीएनडी ऐप बनाई है, ऑपरेटर्स भी जहाँ से कॉल ओरिजिनेट होती है, जहाँ से कॉल टर्मिनेट होती है, दोनों की जिम्मेदारी दी है कि कैसे उनको इसको ब्लॉक करना है। उसके अलावा टेलीमार्केटर्स के लिए भी जिम्मेदारी दी है कि आपको इस हेडर के, ये आपको हेडर है, आपको ये जो पूरा मैसेज है उसका हेडर है वो आपको ऑपरेटर से अप्रूव कराना है, अप्रूव करने के लिए क्या गाइडलाइन है, वो सबका एक पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ट्राई ने बनाया है, और उसको ट्राई इन्फोर्स भी कर रहा है। रिसेंटली ट्राई ने जो डीएनडी ऐप का जो वर्जन 3 लॉन्च किया है, उसको काफ़ी कस्टमर फ्रेंडली बनाया है। इस डीएनडी ऐप में आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, कंप्लेंट आप अपनी चॉइस डाल सकते हो कि आपको कौन से कम्युनिकेशन आपको रिसीव करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। उसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी 10 डिजिट कॉल से आपको बार-बार कॉल कर रहा है, जबकि उसके लिए अलग से नंबर ट्राई ने डिफाइन किए हुए हैं। बिल्कुल सर, जैसे मैंने बताया कमी तो आ गई है सर। जैसे आपने कहा ट्राई एनफोर्स करता है, तो क्या एनफोर्समेंट मैकेनिज्म में से कुछ पेनलाइज करते हैं वायलेटर को, डीएनडी और टेलीमार्केटिंग रेगुलेशन जो फॉलो नहीं करते हैं उनको? ट्राई जो रेगुलर जो मंथली रिपोर्ट्स लेता है और परफॉर्मेंस की ऑडिट कराता है, उसमें चेक करता है कि जो डीएन जो अनसोलिसिटेड कम्युनिकेशन के लिए जो भी ट्राई के रेगुलेशन है वो प्रॉपर्ली सारे सर्विस प्रोवाइडर्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यदि वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो पहली बात तो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए मैंडेट है कि वो टेलीमार्केटर्स को के रिसोर्सेज को ब्लॉक करें, उनको डिबार करें, और यदि वो ये काम अपना ज़िम्मेदारी से नहीं कर रहे, तो वो ट्राई उनके ऊपर फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव भी लगाता है, जिसको आप पेनल्टी बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, हैंड इन हैंड ट्राई ऑपरेटर सारे सब एक साथ काम करेंगे तो ये अपने आप ही कम हो जाएगा। जी, सर अभी रिसेंटली ट्राई डिजिटल कनेक्टिविटी ऑफ बिल्डिंग्स को भी देख रहा है, जी। तो इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली ट्राई का पर्पज़ है कि कस्टमर्स को अच्छी सर्विस मिले, और कस्टमर्स को चॉइस मिले कि सर्विस को किससे लेनी है। तो और किसी भी देश की प्रगति और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रगति तभी होगी जबकि वहाँ पर बहुत ही अच्छी रिलायबल टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो। तो ट्राई ने ये नया फ्रेमवर्क बनाया है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसके लिए रेगुलेशन निकाला है। उसमें डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग का एक फ्रेमवर्क बनाया है। तो जिसमें हर बिल्डर्स, हर बड़ी कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो बनेगी, उनको एक एक कहा है कि आप अपनी बिल्डिंग की रेटिंग कराइए। रेटिंग इन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी। वहाँ यदि मैक्सिमम ऑपरेटर्स का कवरेज है, मोबाइल कवरेज है, तो उसके अलग मार्क्स हैं। वहाँ यदि ज़्यादातर ऑपरेटर्स का फाइबर आया हुआ है, तो फाइबर कनेक्टिविटी, लीज लाइन कनेक्टिविटी उसके मार्क्स है। वहाँ पर इन बिल्डिंग सॉल्यूशन लगाया हुआ है, तो उसके अलग मार्क्स है। वहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए टेलीकॉम रूम लगाया हुआ है, उसके लिए यूपीएस लगाई हुई है, तो उस सबका मार्क्स है। इन सब के बेसिस पे वहाँ पर जैसे अपने होटल्स की 5 स्टार, 4 स्टार ऐसे रेटिंग होती है, ऐसे ही बिल्डिंग्स की रेटिंग होएगी। बिल्कुल सही सर, मतलब आजकल कनेक्शन तो डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि जब कोई बिल्डर्स या अपने फ्लैट्स का या अपने कमर्शियल स्पेस का जब ऐड निकालेगा, तो उसमें वो लिखेगा डीसीआर रेटिंग 5 स्टार या 4 स्टार। सर बिल्कुल सही बताया आपने, डीसीआई रेटिंग मिल जाएगी बिल्डिंग को, कंज्यूमर अवेयर हो जाएगा, बेटर चॉइस ले पाएगा। जी। सर डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन क्या होता है, और 2-3 इनिशिएटिव, मतलब इनिशिएटिव्स और क्या हैं ट्राई के जो भी चल रहे हैं? बेसिकली डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन तो बेसिकली जैसे कि अनसोलिसिटेड कमर्शियल कनेक्शन का ही रेगुलेशन का ही पार्ट है। इसमें ट्राई एक प्लेटफॉर्म बना रहा है, उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट अभी करने जा रहा है। उसमें आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और आप अपनी किसी भी सर्विस के लिए कंसेंट ऑनलाइन दे सकते हैं। आपने पुराने जितने भी सर्विस प्रोवाइडर को जो आपने कंसेंट दी हुई है, जैसे बैंक्स को आपने कंसेंट दी हुई है कि मुझे कॉल कर सकते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक मैसेज कर सकते हैं, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दी हुई है, वो सारी ऑफलाइन कंसेंट्स सबकी सबकी ज़िम्मेदारी तय होगी कि वो सब इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे लाएँ।
और उसके बाद आप जब भी चाहेंगे अपना लॉगिन करके आप कंसेंट देख पाएंगे कि आपने किस किस चीज़ की कंसेंट दी हुई है, और उस कंसेंट को आप एक नियत टाइम में चेंज भी कर पाएंगे एज पर दैट रेगुलेशन। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहा है, और आरबीआई की मदद से अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट टीआरआई ने चालू किया है, जिस पे काम चल रहा है। अमेजिंग सर, मतलब कंज्यूमर के पास अपना सारे राइट्स आ जाएंगे। सर रीजनल लेवल पे जैसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी एक इशू आता है, टैरिफ ट्रांसपेरेंसी, डेटा यूसेज ट्रैकिंग, और आजकल तो पर्सनल डेटा सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीजनल लेवल पे कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए ट्राई क्या करता है? बेसिकली जैसे अब आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक जो कंज्यूमर्स है, टेलीकॉम कंज्यूमर्स, वो सुनेंगे, तो ये भी जो मीडिया के थ्रू अवेयरनेस करना, ये भी ट्राई का काम है। उसके अलावा हम जा जाके फील्ड में, जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो हम क्या करते हैं कि कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम करते हैं। कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम ट्राई ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर्स को बुलाया जाता है और कंज्यूमर्स के सामने ट्राई प्रेजेंटेशन देता है साइबर हाइजीन पे, टीसीसीपीआर जो रेगुलेशन है इस पे, कस्टमर ग्रीवेंस सिस्टम जो है, हर ऑपरेटर का क्या है, कस्टमर्स के क्या राइट्स है, क्या सर्विस वो मांग सकता है, कैसे मांग सकता है, उन सब के ऊपर ट्राई प्रेजेंटेशन देता है। रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी, इसके लिए भी ट्राई के जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर भी रेगुलर मैसेज आते रहते हैं। दूरसंचार विभाग ने एक संचार साथी पोर्टल बनाई हुई है। संचार साथी पोर्टल पर आप अपना लॉस्ट हैंडसेट, यदि मोबाइल खो गया है, उसको बुक करा सकते हैं, उसको उसके लिए इन्फॉर्मेशन डाल के आप ट्रैक कर सकते हैं, उसको ब्लॉक करा सकते हैं। उसके अलावा यदि कोई साइबर आपको कोई कॉल आई है, आपको कोई साइबर क्राइम की कॉल आई है, तो आप वो कंप्लेंट भी उस पे आप दर्ज करा सकते हैं। उस पे आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी, उस पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है संचार साथी पोर्टल पे, कि आपको साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए। तो मेरा ये कहना है कि आप जो है इन्फॉर्म्ड रहे और अवेयर रहे, यही आपका बचाव है साइबर क्राइम से। जैसे बताया कि कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये लोग भी ट्राई की फंक्शनिंग में बिल्कुल हेल्प करते हैं। जी, तो कंज्यूमर जो एडवोकेसी ग्रुप्स है या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको ट्राई ने हर स्टेट में किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 इम्पैनल किया हुआ है स्टेट की साइज़ के हिसाब से। इनको 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 भी हम कहते हैं कि आप जो छोटी-छोटी जगह जाके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए, और उसके लिए हम इनको फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देते हैं। उसके अलावा जो ऑपरेटर्स, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको हमने मैंडेट किया हुआ है कि वो अलग-अलग एरिया में जाके कंज्यूमर एजुकेशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें। उस कंज्यूमर एजुकेशन वर्कशॉप में कंज्यूमर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके रिप्रेजेंटेटिव भी जाते हैं। उसके अलावा जो हर हर सर्विस प्रोवाइडर का जो अपीलेट अथॉरिटी होता है, वहाँ पर एक तो कंप्लेंट बुकिंग नंबर होता है। यदि कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं तो अपीलेट अथॉरिटी होता है। तो अपीलेट अथॉरिटी में भी एडवाइजरी कमेटी में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ताकि कंज्यूमर्स की समस्या प्रॉपर्ली हो रही नहीं हो रही, उसका वो ध्यान रखें। बिल्कुल सर, आपने बताया ट्राई कंज्यूमर्स को तो बिल्कुल प्रोटेक्ट करके चल रहा है, उनके लिए इतनी सारी सर्विसेज और इनिशिएटिव्स ले रहा है। सर एनी फाइनल मैसेज फॉर आवर ऑडियंस? जैसा आपने बताया कि डीएनडी इनिशिएटिव है, एमएनपी के लिए इतना करते हैं, कंज्यूमर एजुकेशन वर्कशॉप्स हैं, तो आप कुछ हमारी ऑडियंस को लास्ट मैसेज देना चाहेंगे ट्राई की तरफ से? आज की डेट में जो सबसे बड़ा दो कंज्यूमर्स के दो सबसे बड़े पेन एरियाज रहे हैं, हालांकि वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। एक तो है अनसोलिसिटेड कम्युनिकेशन। उसके लिए मैं यही कहूँगा कि सब लोग अवेयर रहें, और ट्राई की जो डीएनडी ऐप है उसको डाउनलोड करें, है ना। ट्राई के डीएनडी ऐप पे जो है आप सब कुछ सारे अपनी चॉइस दे सकते हो, और आप जिसको चाहे उसको ब्लॉक कर सकते हो, और अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, और कंप्लेंट की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। एमएनपी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एमएनपी में यदि आपको किसी कस्टमर की मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज अच्छी नहीं लग रही, तो आप 90 दिन के बाद दूसरे ऑपरेटर में स्विच कर सकते हो। उसके लिए भी बहुत सिंपल जो है मैकेनिज्म बनाई हुई है। 1900 पे एसएमएस भेज के आप पोर्ट आउट कर सकते हो, ताकि अपनी चॉइस का वो ले सकते हो।